मैं एक साथ जब इतना सारा बोलती हूँ ना, मैं सच में भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले तो सॉरी कि मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं बना रही थी। उसके कुछ रीज़न्स थे, पर उसके साथ साथ मैं आप लोगों को थैंक यू भी कहना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं अभी तक यूट्यूब पर, लेकिन उसके बावजूद जितने लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, तो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिखाया इतने दिनों में कि आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हो, हम आपका वेट कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है, क्योंकि मैं ना इस बात पर यकीन रखती हूँ कि आपके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ना हो, बहुत सारे लोग आपसे कनेक्टेड ना हो, पर फिर भी जो लोग आपसे कनेक्टेड है एटलीस्ट वो आपको प्यार दिखाए, वो आपको सपोर्ट करे। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग इतनी कम वीडियोस में भी मेरे साथ में इतना ज़्यादा जो है जुड़ चुके हो। और दूसरी ये चीज़ रही कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी, तो आपको तो पता ही है कि मैं सऊदी में रहती हूँ। आप में से भी काफ़ी सारे लोग जो है वो सऊदी में ही रहते हैं। तो हम यहाँ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की ज़िंदगी गुजारते हैं, पर अगर हमारी कंट्री में हमारा कोई घर वाला अगर बीमार हो जाए तो हमारी बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो मेरे साथ यही हुआ कि वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन नहीं हूँ, लाइक मुझे अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो करना नहीं आता। अगर मेरे साथ कोई चीज़ हो भी रही हो या मेरे घर वालों को भी कुछ हो रहा हो, तो ऐसे नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा रोना धोना करती हूँ या ऐसे कुछ होता है, पर हाँ वो अंदर जो एक चीज़ चलती है ना, उसे हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बस ऐसे हुआ था कि अम्मी और अब्बा दोनों की फाइटिंग क्यों कर रही हो, रुक जाइए ना, दे दीजिए, अप्पी को भी बॉटल दे दीजिए, इनके यहाँ झगड़े चल रहे हैं। तो हुआ ये था कि अम्मी और अब्बा दोनों की भी जो है ना तबीयत ख़राब थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अब्बा की तबीयत काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है, पर अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। पर बस वो एक अंदर से आपके खालीपन आ जाता है जब आप दूर होते हो, ख़ास तौर से तब ये चीज़ें आपको शायद ज़्यादा महसूस होती है, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि जो लोग करीब होते हैं उन्हें फिर भी ये होता है कि हाँ ठीक है हम उनके पास हैं, लेकिन आप जब इतना दूर होते हो अपने माँ बाप से, तो आपको अंदर से जो कमी खाती है ना कि आप उनके पास नहीं हो, उनकी तबीयत ख़राब है, बहुत सारी सोचें आपके दिमाग में घूमती रहती है, बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में आते हैं। तो बस यही कुछ चल रहा था। जबकि मैं वीकेंड पर बाहर भी गई थी, मैंने सारा कुछ शूट किया हुआ है बीच का, मुझे ये था कि मैं वो पोस्ट करूँगी, पर मैं वहाँ भी गई बीच पर भी, तो अपने आप को मैंने बहुत कोशिश की कि मैं खुश रहूँ, और मैं खुश भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नहीं कि मैं खुश नहीं थी, पर वो वहाँ जाने के बावजूद भी ना अंदर बस चल रहा था कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, अब्बा की तबीयत ख़राब है। हाँ मैं इतना ज़्यादा उन लोगों को कभी नहीं दिखाती हूँ, शायद मैं जो कैमरा पर बोल रही हूँ मैं उन लोगों को सामने से इतना कभी शो नहीं करती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, पर आपके अंदर जो चलता है जब आप अपने माँ बाप से दूर होते हो तो वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो। और मुझे पता है मेरी ऐसी बहुत सी बहनें होगी यहाँ गल्फ़ में जो अपने माँ बाप से दूर होती होगी, और जब उनके माँ बाप बीमार होते होंगे तो उनके साथ भी यही चीज़ होती होगी। तो खैर अल्लाह हमारे माँ बाप को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और उन्हें वहाँ पर खुश रखे। बाकी ये रहा कि मैं बीच पर गई थी, उसकी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे वो बीच बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ है, बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ है, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग भी वहाँ ज़रूर जाइएगा। अगर आप लोग मेरी तरह, मतलब मेरी तरह क्या, मुझे लगता है कि हर किसी को सुकून पसंद होता है और ऐसी जगह हर किसी को पसंद आती है, तो आप लोगों को भी वो जगह ज़रूर पसंद आएगी। मत करिए रुश्दो, स्टैंड गिर जाएगा हमारा। रुश्दा मेरा स्टैंड गिराने की पूरी तैयारी में। अभी मैं आप लोगों के साथ जो है उकेर बीच का वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैंने नाम बता दिया, मैंने सोचा था मैं लास्ट में बताऊँगी, पर ठीक है चलिए। तो मैं आप लोगों के साथ बीच का वीडियो शेयर कर रही हूँ, और मुझे शेल मिला था, और वहाँ जो है आयशा को ये शेल्स मिले थे। हमने बहुत सारे शेल्स वहाँ से जमा किए, हमने नहीं किए, इन लोगों ने किए, पर मुझे बहुत पसंद है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे बीच वाली वीडियो। और रुश्दा भी आई है, रुश्दा को भी दिखाना है। रुश्दा के नेल्स मैं आपको दिखाती हूँ, इधर आइए। ये आप देख रहे हो रुश्दा के नेल्स, काटती नहीं है, दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? ऐसे रखो, ऐसे। ये रुश्दा के नेल्स हैं, ये आप अच्छे से देखिए। ये इसे इतने बिग किए हुए क्योंकि इसे लगाना है नेल पेंट, है ना, बदमाश को नेल पेंट लगाना है। नाखून ये लंबे लंबे नाखून, चुड़ैल जैसे, भूत जैसे।
तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका था 2:30 बजे के करीब और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और जल्दी निकलना चाहिए था, पर सऊदी की इस गर्मी में इससे ज़्यादा जल्दी निकलना पॉसिबल नहीं था। और जब हम पहुँचे हैं तो कुछ 4 साढ़े 4 बज गए थे, लेकिन हाँ उस वक्त पहुंचना बेहतर था क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा ठीक हो गया था और सूरज भी इतना ज़्यादा तेज़ नहीं था, तो हमें पानी में इंजॉय करने में भी बहुत मज़ा आया। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर आपको पहुँचने के बाद खुशी मिलती है कि हाँ ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, पर इस उकेर बीच की ख़ास बात मुझे ये लगी कि इसका रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। मतलब आपका सफ़र भी उतना ही अच्छा जाएगा जितना आपको वहाँ पहुँचने के बाद लगेगा। तो इस जगह की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप रास्ते में भी बोर नहीं होते हो, पूरा रास्ता खाली था और जो मतलब आसपास आप देख रहे हो कि जिस तरह से डेजर्ट्स दिख रहे थे, तो ये जब आप मेरे कैमरा से तो शायद मैं इतने अच्छे से शूट नहीं कर पाई हूँ, पर जब आप खुद से देखोगे ना आपको और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये। तो ये जो उकेर बीच है ये हाफ मून बीच से 30-40 मिनट्स की दूरी पर है। अगर आप इसे सर्च करते हो तो ये आपको दमाम लोकेशन पर नहीं दिखाएगा, ये आपको हफूफ में दिखाता है। तो ये बीच जो है वो हफूफ में ही पड़ता है, पर ये जो 30-40 मिनट्स का सफ़र है ना ये आपको बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी लंबा सा ऐसा नहीं लगता है कि अरे हम इतनी दूर क्यों आ गए, क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा है। और दूसरा अगर आपके साथ आपकी दोस्त हो तो और भी आपकी तो मज़े ही मज़े है। लेकिन अगर आप अकेले भी जा रहे हो तो इंशाल्लाह आप इसे ज़रूर इंजॉय करोगे। और आपको तो पता है कि हाफ मून बीच पर आजकल कितना ज़्यादा क्राउड रहता है, कितना ज़्यादा बिजी बीच हो गया है, और वीकेंड्स पर तो मतलब भूल ही जाइए। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली के साथ सुकून से इंजॉय कर सको, दिल खोल के इंजॉय कर सको, तो इस बीच पर जाना तो बनता है। और दूसरा ही यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना ऐसे ये वाइट वाइट सा जो नज़र आ रहा है, तो ये धूप में इतना खूबसूरत लग रहा था, दोनों तरफ ऐसे लग रहा था कि कुछ चीज़ शाइन कर रही होती ना, तो ये सॉल्ट वहाँ पर जमा हो रहा था। तो ये भी मुझे तो देखने में मतलब धूप जब इस पर पड़ रही थी और जैसे चमक रहा था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे खड़े होकर देख लेते चाहता है, फोटो क्लिक करा लो जो हम गए थे, फोटो क्लिक कराना भी गए थे, दिल चाहता है। बंदे तो उकेर बीच के आसपास आपको जो है इस तरह की और भी प्लेसेस देखने को मिल जाएंगी, मतलब यहाँ पर विज़िट करने को और भी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ हमारे पास में क्योंकि टाइम की कमी थी तो हम अपना टाइम बिल्कुल भी यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने यहाँ पर फ़ोटोज़ भी क्लिक नहीं करवाई है और हम बस अपना बीच के लिए आगे बढ़ गए थे। क्योंकि आप इतना लंबा सफ़र करके आए हो बीच पर जाने के लिए, पानी में बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए, फिर हम अगर यहाँ अपना टाइम ख़राब कर देते तो ज़ाहिर है हम अपना पानी में जो है टाइम नहीं दे पाते थे, फिर हमें फटाफट से निकलना पड़ जाता है। तो बस हम वहाँ नहीं रुके। वैसे आप देख रहे हो कि वो रोमन थिएटर्स के पास में हर्ट्स भी बने हुए थे, वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी बना कर रखा हुआ है, लेकिन उसे बंद क्यों रखा गया है इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब हम फुर्सत से आएँगे तो उसके बारे में भी पता करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है और उसे क्यों बंद रखा गया है और वो कब ओपन होगा। और यहाँ पर भी बीच में ऐसे राउंड में है ना ये कुछ फाउंटेन के लिए जगह बनाई गई है, पर वो भी अभी बंद है। और एक तरफ फाउंटेन है, दूसरी तरफ पे बीच है। ये जो बीच आप देख रहे हो तो ये जो है यहाँ पर स्विमिंग अलाउड नहीं थी। तो जैसे हाफ मून पर होता है ना कि एक के बाद एक बीच आते जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर भी इसी तरह का है कि किसी बीच पर स्विमिंग अलाउड है, किसी पर नहीं अलाउड है। और कुछ फैमिलीज़ के लिए होते हैं, कुछ बैचलर्स के लिए होते हैं, तो सेम यहाँ पर भी वही सिस्टम है। जो हर्ट्स आप देख रहे हो तो इसका जो कलर है ना ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब ये बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगता है, कलरफुल लगता है। और यहाँ पर तो रेड और ग्रीन कलर के दिए हुए थे और आगे आप देखोगे तो ब्लू वाले आते। क्या ये मेरे नहीं Finally we are here to swim. Yeah. Finally we are here to swim. अब पार्किंग ढूंढनी है। यहाँ तो नहीं पार्क कर दो, यहाँ हाफ मून थोड़ी है। पार्किंग ढूंढो फिर। हाँ ना सच में वहाँ कैसे आगे ढूंढनी पड़ रही। तो हमें जिस साइड आना था बीच की हम वहाँ पहुँच गए, क्योंकि हमें स्विमिंग करनी थी तो ये वाली साइड स्विमिंग के लिए दी हुई है। और यहाँ पर आप देख रहे हो करीब में बिल्कुल हर्ट्स बना रखे हैं कि अगर आप ज़्यादा जल्दी आ जाते हो, धूप वगैरह के टाइम पे आए हो, तो आप आराम से शेड के नीचे बैठ सकते हो, बच्चों को वहाँ पर आराम से रेस्ट करा सकते हो, अपना सामान वगैरह वहाँ रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी हुई है आपको। और दूसरा ये कि यहाँ पर हम अपनी कार भी ना आराम से किनारे तक ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप बच्चे ले जा रहे हो ना साथ में, तो आपके पास इतना सारा सामान होता है कि आप कहीं और रखो और फिर बीच के पास आओ, फिर वो सामान वहाँ उठा के ले जाओ, वो बड़ी झंझट होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम बस बिल्कुल बीच के किनारे पर ही रुके हैं कार के साथ में, और वहीं पर बच्चों को हमने फटाफट से चेंज करवाया है।
और बच्चों को पानी में छोड़ दिया है, क्योंकि बच्चों का सब्र जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मतलब ऐसे हो रहा था बच्चों को कि बस जल्दी से हमें इस कार से उतारो और हम पानी में छलांग लगा दे। तो बस हम वहाँ से बच्चों को पानी में हमने छोड़ दिया। गर्म पानी है कौन से वो पत्थर है उधर साइड। संभालो, हाँ तुम लोग पत्थर पे मत चढ़ जाना। तुम्हारा मोबाइल पानी में मत गिरा देना। मेरी सेल्फी स्टिक भी नहीं रही है। यहाँ पर है ना बच्चों के पैर में काफ़ी सारे पत्थर चुभ गए, क्योंकि ये बिल्कुल पता नहीं इस कॉर्नर पे काफ़ी सारे पत्थर थे। और ये आप देख रहे हो झाड़ी की जो काई वगैरह होती है वो भी काफ़ी सारी थी, जिसकी वजह से पानी काफ़ी गंदा लग रहा था। तो पानी में जाने का भी दिल नहीं चाह रहा था। तो बस हम यहाँ से थोड़ा सा बस हल्का सा मूव हुए इस प्लेस से, तो दूसरी साइड पे पूरा साफ़ पानी था और हमने जाकर जो है वहाँ पर इंजॉय किया। सबसे अच्छा वाला सीशेल ढूंढा। सबसे अच्छा सीशेल ढूंढा। ये वाला सबसे अच्छा है? हाँ, ये वाला सबसे अच्छा है। कैसे पता तुमको? क्योंकि मैंने रोमांची से पूछा। रुशु, तुमने शीशल ढूंढा है? वैसे तूने पूछा है? कहाँ है बताओ? बच्चे जो है पता नहीं उन्हें सीशेल देख के वहाँ क्या एक्साइटमेंट हो गई थी कि बस वो सिर्फ और सिर्फ सीशेल जमा करते जा रहे थे। इसके अलावा इन्हें ना पानी में खेलना था ना कुछ और करना था। ये देखो ये वाला कितना अजीब सा है। हाँ? आपके पास सवाल के रख दो। हाँ, मेरे पास भी है ऐसा। पानी का कमी नहीं। यहाँ पर जो हर्ट्स बने हुए हैं ना, उनकी खास बात मैं आपको बताती हूँ कि उसके अंदर लाइट दी हुई है कि अगर रात हो जाती है, मगरिब के बाद आप यहाँ बैठे हुए हो, तो आपको अंधेरे में हर्ट पे नहीं बैठना पड़ेगा। आपको अपनी खुद की कोई लाइट नहीं लेकर आनी है। यहाँ पर आप आराम से हर्ट के अंदर लाइट ऑन कर लो और आराम से आप यहाँ पर देर तक भी बैठ सकते हो। आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो यहाँ पर मैं अपनी सेल्फ़ी लेने की कोशिश कर रही थी, पर आप देख सकते हो कि मेरा सारा आईलाइनर जो है वो फैल चुका था, क्योंकि मैं पानी में से बाहर आई हुई थी उस टाइम पे। तो पूरा फेस पर भी ना मेरे सॉल्ट वगैरह आ गया था। और लाइट की वजह से जो है बिल्कुल भी है ना, मतलब फ़ोटो कोई भी मेरी क्लियर नहीं आ रही थी। और बस हमारा फिर दिल भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरी शक्ल आप देख रहे हो पूरा काजल फैल गया था। तो मैंने फिर सोचा भैया इतनी भयानक फ़ोटो लेने से अच्छा है कि मैं अपनी कोई भी सेल्फ़ी ना लूँ। बच्चे वहाँ कंटिन्यू इंजॉय कर रहे थे, हम आराम से यहाँ पर रिलैक्स कर रहे थे। पानी का जो अपना एक साउंड होता है ना, तो वो उससे बेहतर म्यूज़िक मुझे लगता है कोई नहीं है। इतनी अच्छी आवाज़ लगती है ना सुनने में पानी की कि बस आपके कानों को सारा सुकून मिल जाता है। तो बस मैं बैठकर यहाँ शूट इसीलिए कर रही थी कि मैं बाद में इस पानी की आवाज़ को सुन सकूं, पर ये बीच में पता नहीं क्या झाड़ी वाड़ी मेरे पैरों में आ गई। तो अब जो है पूरी तरह से शाम हो चुकी थी और आप देख सकते हो कि सनसेट का वक्त भी हो गया है। तो हम बस अपनी पैकिंग शैकिंग में लग गए, निकलने की तैयारी हमारी चल रही थी। और बच्चे जो है वो उनका जो आज का फेवरेट खेल चल रहा था ना, शेल्स वाला खेल खेल रहे थे वो, बस उसी में लगे हुए थे, शेल्स जमा करने में और शेल्स की काउंटिंग में। मेरे पास अच्छे हैं, तुम्हारे पास अच्छे नहीं है, यही सब कुछ उनका चल रहा था। ओए सैंड खा रही हो? सैंड खा रही हो? फिर तुम कहाँ जा रही हो? वाह देखो, ये वाला तो बहुत ब्यूटीफुल है, क्यूटी सा एकदम, छोटू छोटू से शेल्स। छोटू छोटू से एक और एक छोटू है, दम छोटू आपकी तरह। तो बस अब हमारा यहाँ से बिल्कुल निकलने का वक्त हो गया और बच्चों का जो है वो दिल कभी भी नहीं भरता है। मतलब आप इन्हें कहीं भी ले जाओ, इनका ना लास्ट मोमेंट वाला खेल हमेशा बाकी होता है। तो इसके बाद भी इन्हें पानी में जाना ज़रूरी था
और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ यहाँ की बताना चाहती हूँ जो मुझे नहीं पसंद आई है, वो थे यहाँ के वॉशरूम्स। मतलब यहाँ पर आपको शावर लेने के लिए कोई भी अलग सी जगह नहीं दी हुई है। अगर आप बच्चों को वॉशरूम में ले जाते हो तो आपको वहाँ उन्हें चेंज कराना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस इस चीज़ का आपको ख्याल रखना अगर आप यहाँ जाते हो कि आपके पास एक्स्ट्रा कोई बॉटल वगैरह हो पानी की और आप वहाँ पर बच्चों को अच्छे से मतलब बाहर ही कहीं पर चेंज वगैरह करा सको, या फिर आप वॉशरूम में भी ले जा रहे हो तो वो बड़ी बॉटल्स आपके पास हो जिससे आप वहाँ पर सारी चीज़ें हैंडल कर सको। तो बस हम वहाँ से निकल गए थे और बच्चों ने जो है कार में फिर थक तो चुके थे पर इतना ज़्यादा आज नहीं थके थे कि सो गए हो, वरना मेरे बच्चे हमेशा सो जाते हैं कहीं से निकलने के बाद। तो वो बस गाना वगैरह एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो बस आज का हमारा बीच का व्लॉग इतना ही था। इसके बाद बस हम घर चले गए थे और घर जाने के बाद मैंने आयशा के पैर देखे हैं। उसके पैर में कम से कम 6 से 7 कट हुए थे, बिल्कुल भी वो देखती नहीं है। सारे पत्थरों पे उसने अपने पैर रख रखे ना पैर कट कर लिए थे। क्या ब्यूटीफुल है, वाओ। तो ये घर आने के बाद जो ना वो शेल्स की लड़ाई चल रही थी कि ये वाले मेरे हैं और ये वाले रुशदा के हैं। तो अब हस्बैंड जो है मेरे वो इन्हें काउंटिंग करके ये वाला तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा, इनकी हिस्सेबाटी चल रही थी कि ठीक है ये तुम ले लो और ये तुम ले लो। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और उसी के साथ में आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी भी ज़रूर बजा दीजिए और दुआओं में सबसे ज़्यादा याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।